दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट खंडपीठ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर मूर्ति को लेकर जो बवाल है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि डबल इंजन की जो सरकार है दोस्तों वो खामोश बैठी हुई है। अभी तक प्रधानमंत्री का इसको लेकर कोई ट्वीट नहीं आया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का इसको लेकर अभी तक कोई भी बयान सामने नहीं आया। वहीं जो अंबेडकरवादी हैं इसको लेकर अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुके हैं। इस मुद्दे को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने एक नई रणनीति बना ली है। चंद्रशेखर आज़ाद जिनके पास भीम आर्मी है, भीम आर्मी नाम का संगठन है। चंद्रशेखर आज़ाद जो उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद हैं, उन्होंने जातिवादी वकीलों को खुला चैलेंज दे दिया है। क्या कुछ कहा है आपको बताऊंगा। दोस्तों इन वकीलों को तो आप पहचानते होंगे, ये वही वकील हैं जो अंबेडकर मूर्ति का लगातार विरोध कर रहे हैं। इनके पास विरोध करने का कोई कारण नहीं है, बस ये विरोध कर रहे हैं। कहा जा रहा है इन्हें सत्ता का संरक्षण हासिल है। अब ये लोग विरोध करते करते इतनी नीची ओछी हरकत कर बैठे कि पूरा देश शर्मिंदा है इस समय। इन लोगों ने बाबा साहेब का विरोध करते हुए कहा कि ये जो संविधान है बाबा साहेब ने नहीं लिखा है, संविधान तो BN राव ने लिखा है। इस तरह का एक नैरेटिव प्रोपेगेंडा जातिवादी लोग फैला रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया जानती है दोस्तों कि ये जो संविधान है वो बाबा साहेब की देन है। हमारा जो लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष वाला संविधान है बाबा साहेब ने ही ये दिया है। मैंने कहा पूरी दुनिया। एक ओबामा जी का बयान इसमें बहुत ज़्यादा वायरल है। ओबामा जी का एक बयान 9 नवंबर 2010 का है। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखकर सभी भारतीयों के अधिकारों की रक्षा की। तो बराक ओबामा जी को, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्हें भी ये बात पता है, पूरी दुनिया को ये बात पता है कि बाबा साहेब सिंबल ऑफ नॉलेज थे। और बाबा साहेब कोई व्यक्ति नहीं थे, बाबा साहेब एक विचार हैं जो अंबेडकरवादियों के रगों में बहते हैं। और वही अंबेडकरवादी चाहते हैं कि बाबा साहेब की प्रतिमा ग्वालियर हाई कोर्ट में लगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये प्रतिमा लग चुकी है। सोच के देखिए दोस्तों, बाबा साहेब की मूर्ति प्रतिमा हाई कोर्ट में नहीं लगेगी तो कहाँ लगेगी। ये देश चूंकि उन्हीं के लिखित संविधान से चल रहा है, तो बाबा साहेब की मूर्ति का विरोध आखिर क्यों हो रहा है। याद है आपको कांशीराम जी कहा करते थे, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। याद होगा आप लोगों को। तो अब जो देश के सभी अंबेडकरवादी हैं, जो देश के सभी अधिवक्ता हैं, एकजुट हो रहे हैं। 11 तारीख को ग्वालियर जाने के लिए एक बड़ा आंदोलन करने के लिए ऐलान कर दिया है। खास तौर से चंद्रशेखर ने इसको लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। क्या कुछ कहा है चंद्रशेखर ने अंबेडकर मूर्ति को लेकर, आइए आपको दिखाते हैं। कि हमारे लोगों के मन में, जो बाबा साहब अम्बेडकर में आस्था रखते हैं, उनके मन में बहुत गुस्सा है कि जब जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है उन्होंने ऑर्डर कर दिया था और वो लगनी थी, तो वहाँ से कई अधिवक्ताओं के इस तरह के स्टेटमेंट भी आए और ऐसा लगता है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के विचार के खिलाफ है। तो मैं फिर आपको स्पष्ट करूंगा कि ये लड़ाई जो है अलग तरह की लड़ाई है, उसको उसी तरह कानूनी तरीके से हम लोग लड़ेंगे। और मैं आज आपसे नहीं कहता क्या होगा, लेकिन ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा, क्योंकि हमने 11 तारीख को जो है ग्वालियर में एक बड़ी सभा बुलाई है, जिसमें हम लोगों के जो लोग वहाँ के जिनके तकलीफ है इस बात की, उनके साथ बैठकर चर्चा करेंगे और आगे लड़ाई किस तरह लड़नी है उसको भी आगे हम लोग बढ़ाने काम करेंगे। वहाँ के जो अधिवक्ता हैं वो भी एक सम्मेलन बुला रहे हैं, वो भी मुझसे मिले तो उन्होंने मुझसे मांग की थी कि भाई आपको हम सम्मेलन बुला रहे हैं, सारे अधिवक्ता बुला रहे हैं देश भर के, आपको भी आना है, हम चाहते हैं कि आप उसमें रहें। मैं उनके कार्यक्रम में भी कोशिश करूँगा कि उनके कार्यक्रम में भी शामिल। तो सुना आपने, 11 तारीख को एक बड़ा सम्मेलन ग्वालियर में होने जा रहा है। सरकार पर दबाव डालने के लिए ऐसे आंदोलन ज़रूरी हो जाते हैं। दोस्तों ग्वालियर में अंबेडकर मूर्ति की स्थापना को लेकर जिस तरीके से बहुजन समाज एकजुट है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पहले क्या होता था कि ये तो उस पार्टी का है, उस दल का है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। इस बार सारे अंबेडकरवादियों ने एकता दिखाई है। पार्टी का भेदभाव भी खत्म हो गया है कि ये इस पार्टी का नेता है, इस दल का नेता है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे लोग एक ही डिमांड कर रहे हैं कि बाबा साहेब की मूर्ति यहाँ पर लगनी चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस सुरेश कैत साहब ने भी इसको लेकर फैसला दिया है। वहीं जब चंद्रशेखर आज़ाद से ये पूछा गया कि संविधान बाबा साहेब ने नहीं BN राव ने लिखा, ये वकील कहते हैं कि BN राव ने संविधान लिखा, तो इसको लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने इन वकीलों को किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया, कैसे इनकी पोल खोली, ये भी देख लीजिए आप। देखिए, वो जो अधिवक्ता साथी हैं वो उन्होंने क्या, वो बहुत पढ़े लिखे नहीं हो सकते,
उनको बहुत जानकारी नहीं हो सकती। कई बार कुछ लोग फर्जी डिग्रियाँ भी लेके घूमते हैं। अभी देखो, आपको पता नहीं, यहाँ हापुड़ में यहाँ अभी यहीं से कोई जो है कोई फर्जी यूनिवर्सिटी पकड़ी गई है, और मैं वो आई डोंट नो क्या नाम है उसका, लेकिन वो उस यूनिवर्सिटी से कितनी फर्जी डिग्री, हो सकता है ऐसी फर्जी डिग्री वाला कोई वकील हो, उसको क्या पता है। भारतीय संविधान के निर्माता को, पूरे देश को तो पता है। अच्छा, ये जो केंद्र की सरकार, जो भारतीय जनता, यही मनाती है, संविधान दिवस मनाती है, और ये संविधान दिवस जब मनाया तो बाबा साहब अम्बेडकर की उसमें कसीदे पढ़े गए, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही कि बाबा साहब ने ये किया, बाबा साहब ने वो किया, और 2 साल 11 महीने 18 दिन सब लोग शांत बैठ गए, लेकिन बाबा साहब संघर्ष करते रहे। तो वो कोई अगर ना पढ़ा हुआ आदमी को इस तरह की बातें कहे तो क्या हमें उस पर सोचना चाहिए? देखो दोस्तों, यहाँ चंद्रशेखर ने साफ तौर से कहा कि जो ऐसी ऊंची बातें कर रहा है और वकील होकर ऐसी बातें कर रहा है, इसका मतलब ये है उसकी जो डिग्री है वो फर्जी है। चंद्रशेखर आज़ाद ने ऐसे लोगों को कहा है कि इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये वकील तो हैं लेकिन इनकी डिग्री फर्जी है। जो बाबा साहेब को ना माने वो वकील ही क्या, जो बाबा साहेब की इज्जत ना करे। और बाबा साहेब की प्रतिमा से नफरत कौन कर सकता है? सोचिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में अगर बाबा साहब की प्रतिमा लग सकती है, ग्राउंड देखिए, जिसने संविधान लिखा है उसकी प्रतिमा नहीं लगेगी तो किसकी लगेगी? पूरा देश यही सवाल पूछ रहा है। और मध्य प्रदेश की सरकार जिस तरीके से मौन है, यकीन मानिए इस सरकार को अम्बेडकरवादी उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस समय ग्राउंड पर गुस्सा नज़र आ रहा है। बहुजन समाज बहुत ज़्यादा रोष में है, आक्रोश में है, और सब देख रहा है चुपचाप। और वो लोग जो अम्बेडकर की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं, जो अम्बेडकर की मूर्ति का समर्थन नहीं कर रहे हैं, वो संविधान प्रेमी तो हो ही नहीं सकते। सीधी सी बात है भाई, आप बाबा साहेब अम्बेडकर से नफरत कैसे कर सकते हैं? आखिर कैसे कर सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। दोस्तों, इस बीच एक नया खुलासा हुआ, कहा जा रहा है कि जो वकील अम्बेडकर मूर्ति का विरोध कर रहे हैं उन्हें रिमोट से चलाया जा रहा है। सत्ताधारी के लोग ऐसे लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे मामला फंस जाए, जिससे ये मूर्ति यहाँ ना लग पाए। कहा जा रहा है कि कुछ सरकार के लोग इसमें शामिल हैं। सरकार के लोग नहीं चाहते कि ये मूर्ति लगे। सोचिए, अगर सरकार चाहती ये मूर्ति लगे तो कौन रोक सकता था? दोस्तों, ये बड़ा सवाल है अपने आप में। दोस्तों, ये जो मुद्दा है अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। पूरी दुनिया में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि मध्य प्रदेश एक राज्य है, वहाँ एक ग्वालियर खंडपीठ है हाई कोर्ट का, वहाँ अम्बेडकर जी की मूर्ति नहीं लगने दी जा रही है। तो ऐसे लोगों ने अम्बेडकर जी का बड़ा अपमान किया है। दुनिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में बाबा साहेब की मूर्ति विराजमान है, सिंबल ऑफ नॉलेज के तौर पर। लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। कई लोगों के तो वो भगवान से कम नहीं हैं। महिलाओं के लिए वो मुक्तिदाता कहे जाते हैं, शोषित वंचितों की आवाज़। और वो लोग बहुत गलत सोचते हैं जो कहते हैं कि बाबा साहेब सिर्फ एक जाति धर्म के नेता थे। शोषित वंचित पीड़ितों की आवाज़ हैं बाबा साहेब। बाबा साहेब ने संविधान लिखा, उसी संविधान से हमारा देश चल रहा है। तो ज़रूरी है कि सरकार इस तरफ ध्यान दे, मध्य प्रदेश की सरकार इस पर विचार करे और जल्दी से सर्कुलेशन जारी करके, सिक्योरिटी मुहैया करा के, तुरंत प्रभाव से, तत्काल प्रभाव से 11 जून से पहले ही अम्बेडकर जी की मूर्ति स्थापित कर दे। ये बवाल करना अम्बेडकर जी के मामले पर अच्छी बात नहीं है कि कोई इस पर आकर सियासत करे। अम्बेडकर जी पर सियासत नहीं होनी चाहिए। और 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती के मौके पर जो कस्में वादे नेता लोग करते हैं, ख़ास तौर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कसीदे पढ़े थे, हम तो भैया अम्बेडकरवादी हैं। अब कहाँ गया वो? अब जब दिखाना है अम्बेडकरवादी हैं तो नहीं दिखा रहे हैं। 14 अप्रैल के मौके पर महफिल लूटने चले आएंगे। अभी मौका है दिखाने का, अभी। और अम्बेडकर की मूर्ति लगाकर आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। अम्बेडकर की मूर्ति लग रही है तो इससे लोगों को प्रेरणा ही मिलेगी। लोग संविधान पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, वकील बनेंगे, जज बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे। तो ज़रूरी है सरकार इस पर ध्यान दे। 11 तारीख को वहाँ एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, चंद्रशेखर आज़ाद ने ऐलान किया है। अब देखते हैं 11 तारीख से पहले ये मूर्ति लगती है या 11 के बाद लगेगी। दोस्तों, ये देखना होगा। तो अब 11 तारीख से पहले अम्बेडकर जी की मूर्ति ग्वालियर हाई कोर्ट खंडपीठ में लगेगी या 11 के बाद में लगेगी, ये दोस्तों देखने वाली बात होगी। बहरहाल, जिस तरीके से चंद्रशेखर ने ग्वालियर जाने का ऐलान किया, क्या लगता है चंद्रशेखर के ग्वालियर पहुंचने से बाबा साहब की मूर्ति स्थापित होगी? आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।